हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू एसवीएन पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेज। हमने 3 टेंस पढ़ चुके हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। आज हम नंबर 4 टेंस पढ़ेंगे। कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कौन से टेंस होते हैं? सबसे पहले मैं आपको इसकी मेन जो डेफिनेशन है वो बता देता हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वो टेंस होते हैं जिस टेंस में कोई भी एक कार्य कोई निश्चित समय से चल रहा होता है, यानी इसमें टाइम पीरियड का भी उल्लेख होता है। जैसे मोहन 2 घंटे से अपनी पढ़ाई कर रहा है, इस प्रकार का सेंटेंस हो गया। वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, क्योंकि कंटिन्यूअस है तो वो तो आएंगे ही एज इट इज, लेकिन साथ में आपको टाइम पीरियड भी जरूर मिलेगा आपको। ओके, सबसे पहले हम इसकी देखते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में लाइक प्रेजेंट कंटिन्यूअस, रहा है, रहे हैं, रही है आदि शब्द, परंतु साथ में टाइम यानी समय, परंतु साथ में समय अवश्य दिया हुआ रहता है। सबसे मेन चीज इसमें यही है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में दोनों में यही फर्क है कि उसमें रहा है, रहे हैं, रही है, ये तो होता ही है, लेकिन उसमें टाइम नहीं रहता, और इसमें साथ में आपको टाइम दिया रहेगा। एग्जांपल्स जैसे राम 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है, इस प्रकार का एग्जांपल होगा। तो इसमें आपको राम किताब पढ़ रहा है तब तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाता है, लेकिन राम 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है, दैट मीन्स इट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बिकॉज इट हैज 2 टाइम पीरियड। ऑलराइट, इसके बाद में हम देखेंगे इसके रूल्स। इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या होती है? हैज बीन या हैव बीन। हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी हैज बीन या हैव बीन। सिंगुलर में हैज बीन, प्लूरल में हैव बीन का प्रयोग करते हैं। एक वचन में हैज बीन और प्लूरल में हैव बीन का प्रयोग करते हैं। और कोई भी कंटिन्यूअस टेंस है तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखो, कंटिन्यूअस टेंस में कार्य प्रगति में होता है, चालू रहता है, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आपको अवश्य लगानी पड़ेगी। भले ही वो कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, या फिर चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, तो इसमें आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगानी पड़ेगी। प्लस इसमें एक और चीज है जो टाइम है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? टाइम के लिए सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। ओके बच्चों, अब हमें कंफ्यूजन ये रहेगा कि सिंस का यूज किस में करते हैं और फॉर का यूज किस में करते हैं। तो लेट्स एन एग्जांपल्स यूजिंग सिंस एंड फॉर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंस और यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर। तो सिंस का यूज कैसे करते हैं? लाइक ईयर, फिक्स ईयर होता है, यानी इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, निश्चित समय होता है उसमें हम सिंस का यूज करते हैं, और समय अवधि होती है उसमें हम फॉर का यूज करते हैं। तो सिंस जैसे ईयर 2005, इस प्रकार से कोई सेंटेंस हो। ओके, डेज नेम्स, डेज नेम लाइक जैसे मंडे है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे भी हो सकता है। ओके, लाइक मंथ्स नेम जैसे जनवरी, इसमें भी हम सिंस का यूज करते हैं। और देखते हैं टाइम सेशन भी होते हैं, जैसे टाइम सेशन मॉर्निंग, इवनिंग,
इनमें भी सिंस का यूज करते हैं, मॉर्निंग, इवनिंग, लास्ट नाइट, या फिर कोई फिक्स समय है 2 बजे से 2 o'clock। ओके बच्चों, इनमें हम सिंस का यूज करते हैं। अंडरस्टैंड? लाइक ईयर 2005, 2006, 2010। मेरे पिताजी 2010 से इस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो 2010 आया तो सिंस का यूज करेंगे, सिंस 2010। ऐसे ही कोई भी डेज नेम हो, मंडे, ट्यूसडे, सभी में सिंस यूज करेंगे। मंथ्स नेम में भी सिंस यूज करेंगे, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, नून, आफ्टरनून, लास्ट नाइट, लास्ट इवनिंग, लास्ट मॉर्निंग, या फिर कोई भी फिक्स समय 2 o'clock, 5 o'clock, 10 AM, इस प्रकार से जो भी सेंटेंसेस में हम सिंस यूज करेंगे। अब हम सोच रहे हैं कि ऐसा क्या बच गया, फोर्थ यूज करेंगे। अब देखते हैं फोर्थ का भी। फोर्थ किस में यूज करेंगे? समावधि में। इसमें ज्यादातर अगर आपको शॉर्टकट बताऊं आपको, फोर्थ का यूज हम उसमें करते हैं जिसमें हमें न्यूमेरिकल कुछ चीज हो, जिसमें नंबर्स आते हो 5, 3, 2, इस प्रकार से। जैसे 10 years, फोर्थ का यूज करेंगे फॉर 10 years। 5 minutes कर दो, 5 minutes हो गया। 2 days, 2 days हो गया। 2 hour हो गया, हाफ एन आवर हो गया। तो इस प्रकार से जो वर्ड्स हैं, जैसे शीला की बहन 2 घंटे से गाना गा रही है, तो शीला सिस्टर हैज बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 hours। माई फादर हैज बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 10 years। आई हैव बीन स्वीपिंग द फ्लोर फॉर 10 minutes। तो इस प्रकार से जो सेंटेंस होते हैं जिसमें नंबर्स आते हैं, उनमें हम फॉर का यूज करते हैं। ओके, ये हो गए रूल्स इनके। अब हम इसके फॉर्मूलाज देखते हैं। अंडरस्टैंड बच्चों? फॉर्मूलाज में यू नो वेरी वेल, सभी में वही चीज रिपीट होगी। देयर आर 4 types ऑफ सेंटेंसेस। नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सेकेंड negative sentence, third interrogative sentence, and number 4 interrogative negative sentences. So look at an examples. Affirmative, number 2 negative, number 3 you know very well interrogative, and at the end of number 4 sentence is interrogative negative. We have learned it many times. Okay, understand बच्चों? अब हमारे 2 एग्जाम्पल्स जो थे उनको हम कन्वर्सेशन करते हैं उनका। लाइक सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा क्या था? चलो अनदर एग्जाम्पल से लेता हूं। राम 2 घंटे से अपनी किताब पढ़ रहा है। राम हैज बीन, क्योंकि राम सिंगुलर है तो वी पुट हेल्पिंग वर्ब हैज बीन। राम हैज बीन स्टडिंग, अध्ययन करना या पढ़ना। राम हैज बीन स्टडिंग हिज बुक फॉर 2 hours। वी नो वेरी वेल व्हाई आई एम यूज 2 hours, बिकॉज फॉर 2 hours इज नंबर्स एंड वी यूज बिफोर टाइम्स फॉर एंड सिंस, और दिस इज न्यूमेरिकल, इसलिए हम इसमें फॉर का यूज करेंगे। नेगेटिव में क्या करते हैं? नेगेटिव में वी शैल यूज नोट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। ओके, राम हैज नॉट बीन। इसमें एक नई चीज आई, मैं आपको बता दूं, नोट का यूज जो है अगर 2 हेल्पिंग वर्ब है तो दोनों के बीच में करते हैं, हैज और बीन के बीच में। ओके, राम हैज नॉट बीन स्टडिंग हिज बुक फॉर 2 hours। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव यू नो वेरी वेल, क्वेश्चन पूछना किसी से, यानी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले। वी यूज हेल्पिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट एंड पुट इंटरोगेटिव साइन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। इसमें हैज और बीन ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन कभी भी आपको पूरी हेल्पिंग वर्ब जो है, 2 हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले नहीं आती। इसका मतलब सिर्फ हैज ही हम यूज करेंगे सब्जेक्ट से पहले और बीन रखेंगे सब्जेक्ट के बाद में। जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है उसी का ही हम सब्जेक्ट से पहले यूज करते हैं। हैज राम बीन स्टडीइंग, बाकी एज इट इज रह जाएगा। हिज बुक
for 2 hours and put at the end of sentence interrogative mark. Alright, interrogative negative. Interrogative negative, there is not much change, only we should have used to not after subject. Ram not been studying his book for 2 hours. Understand बच्चों? This is present perfect continuous tense. Can we look at another example? Okay. मेरे पिताजी 10 साल से सिंस का यूज करते हैं, इस प्रकार का सेंटेंस लेते हैं। मेरे पिताजी 2015 से इस विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। ओके बच्चों, लुक एट दिस एग्जांपल्स। मेरे पिताजी, ये क्या है? सब्जेक्ट, ये टाइम, दिस इज टाइम, और पढ़ाना वो होता है टीचिंग वर्ब। इन दिस स्कूल अदर्स, देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। ओके, तो अफर्मेटिव का जो फॉर्मूला है जो मैंने बताया उसके हिसाब से इसको अप्लाई कर दो। माय फादर, which helping verb will you use? Has been or have been? My father is singular, so we shall use has been. My father has been verb पढ़ाना। What do you mean पढ़ाना? Teaching. Verb की first form है ing. Teaching. My father has been teaching in this school 2015. What will you use before time? For and since. 2015 fixed time. ईयर से बिफोर ईयर्स मैंने क्या बताया था आपको? सिंस का यूज। तो आप क्या करोगे? सिंस 2015। ओके बच्चों, दिस इज अफर्मेटिव। नेगेटिव, द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज वेरी इजी, देयर इज नो मच चेंज। I have already told you examples. Negative, you should use not been teaching in this school since 2015. Teaching in this school since 2015. After that, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले यूज कर दो। हैज, फिर सब्जेक्ट माय फादर, बीन टीचिंग, द रेस्ट ऑफ द सेम स्कूल सिंस 2015, और इंट्रोगेटिव मार्क, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, देयर इज नॉट मच चेंज। You should have only not after subject. Interrogative negative. Has my father not been teaching in this school since 2015, and put interrogative sign at the end of the sentence. This is your present perfect continuous tense. Repeat it, write down in your notebook and make your own sentences. Okay बच्चों, till then, goodbye, have a nice day.